Hello dear student, welcome to my YouTube channel Online Success. Today we will study about pair of linear equation in two variable. क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितने होंगे? इसमें टू होंगे. तो टू वेरिएबल में जनरली एक्स और वाई होते हैं, और भी कोई हो सकता है जैसे एस एंड टी भी हो सकता है. कम से कम दो वेरिएबल होंगे. और वेरिएबल क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर होते हैं ना, वो वेरिएबल होते हैं. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर इक्वेशंस विच कैन बी एक्सप्रेस एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. अगर किसी इक्वेशन को अपन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं? अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं. यहाँ पे ए बी और सी क्या है? ए बी एंड सी जो है वो रियल नंबर्स है. और एक कंडीशन और है, ए एंड बी जो है वो एक साथ में जीरो नहीं होनी चाहिए. बोथ जो है ना, दोनों ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए. बोथ ए एंड बी आर नॉट जीरो, क्योंकि ए और बी दोनों अगर जीरो हो गए तो वेरिएबल यहाँ से जीरो हो जाएगा. अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, द सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन इज अ पेयर ऑफ वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई. मतलब जो ये लीनियर इक्वेशन होती है, इनका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन अपन देखेंगे आगे. सॉल्यूशन में एक तो एक्स की वैल्यू होगी और एक वाई की वैल्यू होगी. तो एक्स और वाई का क्या होगा? पेयर होगा. विच मेक्स बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल. मतलब इस साइड की जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, वो क्या हो जाएगी? इक्वल होनी चाहिए. तब वो जो एक्स और वाई की वैल्यू, वो उसका क्या बोला है, क्या होगा? सॉल्यूशन होगा. नेक्स्ट देखते हैं अपन. अ पेयर इज फॉर्म्ड बाई, पेयर का मतलब उस पर टू इक्वेशंस होगी. अ पेयर इज फॉर्म्ड बाई टू सच लीनियर इक्वेशंस इट कैन बी रिप्रेजेंट एज. अगर कोई भी टू लीनियर इक्वेशन लिखनी हो अपन, तो इस फॉर्म में लिखेंगे. ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो. और सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. वेयर ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन एंड सी टू आर रियल नंबर्स. ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन और सी टू ऑल आर रियल नंबर्स. तो कोई भी दो लीनियर इक्वेशन लिखनी होती तो अपन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखेंगे. अब अगर कोई दो इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो अपन रेशियो का कंपेयर करेंगे. रेशियो अगर ए वन अपॉन ए टू निकालेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन अपन देख रहे हैं, और एक बी वन अपॉन बी टू निकालेंगे. अगर इन दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल टू है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तब जो इन लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, सिंगल. और अगर आपको पूछ ले लाइन कैसी होगी, तो इनकी जब ग्राफ बनाएंगे अपन, लाइन होगी इंटरसेक्टिंग. ठीक है. और इसी के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि ये एक कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट, या इनकंसिस्टेंट बोलते हैं. तो जब इसका सॉल्यूशन निकलेगा तो ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा. ठीक है. सेकंड पॉइंट, अगर ए वन अपॉन ए टू निकाला हमने, बी वन अपॉन बी टू निकाला और सी वन अपॉन सी टू निकाला, अगर ये ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू है बी वन अपॉन बी टू के, बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू के, तब होगा नो सॉल्यूशन. इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. लाइंस कैसी होगी? ग्राफ बनाएंगे तो लाइन पैरेलल होगी. इंटरसेक्टिंग लाइन इस टाइप से होती है, जो कट करती है एक पॉइंट पे. पैरेलल लाइन जिनके बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है, मतलब ये कहीं पर भी कट नहीं करेगी. और ये कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा. ठीक है. थर्ड इसका रेशियो आता है अपने ए वन अपॉन ए टू निकालेंगे इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू
इक्वल टू C1/C2, तब इसका सॉल्यूशन होगा मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। लाइंस कैसी होती है? कोइंसाइड होती है, कोइंसाइड, मतलब दोनों लाइन इसके ऊपर ही आ जाएगी। ये कैसा होता है? ये सिस्टम ऑफ जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट इसमें बातें हैं। अब अपन इसमें एक और टेबल देख लेते हैं। अभी जो मैंने समझाया वो इसी टेबल में लिया हमने। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है पेयर ऑफ इक्वेशन, इसमें एक पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है x-2y इक्वल टू 0, 3x + 4y - 20 इक्वल टू 0। अब हम अगर इस दोनों इक्वेशन का अगर अपन वैल्यू निकालें, अगर हम a1 की वैल्यू निकालेंगे, a2 की वैल्यू निकालेंगे, तो a होता है x का कोफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है। फिर अपन b1 और b2 की वैल्यू निकालेंगे। b1 और b2 क्या होते हैं? y के कोफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -2, सेकंड इक्वेशन में है 4। फिर अपन c1 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होता है वो c की वैल्यू होती है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन में जो c2 है वो है कांस्टेंट टर्म -20। वो अपन a1/a2 निकालते हैं, तो वैल्यू आई 1/3। b1/b2 वैल्यू निकालते हैं, तो -2/4 कितना हो जाएगा? -1/2। तो ये फर्स्ट और सेकंड वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू -1/2। तो इसका मतलब इसका अपन रेशियो कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर द रेशियो, तो a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ग्राफ बनाएंगे तो लाइन इक्वल इंटरसेक्ट करेगी। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, या इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सिमिलरली अपन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं 2x + 3y - 9 इक्वल टू 0, 4x + 6y - 18 इक्वल टू 0। इनका अगर अपन रेशियो लेते हैं तो 2/4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। 3/6 इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। -9/18 माइनस कट, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। तो तीनों वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तीनों वैल्यू इक्वल आती है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तीनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। तब लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। और सॉल्यूशन कैसे होंगे? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके। नेक्स्ट है x + 2y - 4 इक्वल टू 0, 2x + 4y - 12 इक्वल टू 0। इसके अपन रेशियो देखते हैं तो 1/2 है इसका, 2/4 को सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आएगा। तो ये दोनों फर्स्ट रेशियो a1/a2 और b1/b2 क्या है? इक्वल है। और नेक्स्ट को अपन सॉल्व करेंगे इसको, -4/-12। तो इसका सॉल्यूशन माइनस कट हो जाएगा, और इसका 1 टाइम, इसका 3 टाइम। तो a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, ये फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो इक्वल है। थर्ड जो है वो इक्वल नहीं है। तो थर्ड इक्वल नहीं होता तो लाइन कैसी होती है? पैरेलल लाइंस होती है, और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये पूरी आपको टेबल एकदम अच्छे से याद करनी है। इसके ऊपर अपन क्वेश्चन भी करेंगे। फ्रॉम द अबाउट टेबल यू कैन ऑब्जर्व दैट इफ़ द लाइन्स रेस्पेक्टिवली बाई द इक्वेशन, अगर लाइन को अपन a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर a1/a2 निकाला और b1/b2 निकाला, अगर इक्वल नहीं है तो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग। a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये अगर इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट का मतलब है अगर एक लाइन आप बनाओगे तो सेकंड लाइन भी इसके ऊपर आ जाएगी। जितने भी पॉइंट है ना वो सभी इस लाइन के ऊपर ही होंगे। और अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल है और c1/c2 के इक्वल नहीं है, तब लाइन कैसी होगी? पैरेलल। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 ले रहे हैं अपन। एक्सरसाइज 3.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द
फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब आपको लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, आपको उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्विज इफ़ द नंबर ऑफ जो गर्ल्स है इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब जो गर्ल्स का जो संख्या है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स, वो 4 मोर का मतलब ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? नंबर ऑफ बॉयज़ से, मतलब लड़कों की जो संख्या है उससे लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, मतलब लड़के और लड़कियों की अपन को संख्या फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन अपन लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ बॉयज़ है ना, वो अपन सपोज करेंगे। तो लेट दी नंबर ऑफ बॉयज़ का अपन नंबर मान लेते हैं x एंड दी नंबर ऑफ गर्ल्स, देखो गर्ल्स कितनी होगी, इसने लिखा नंबर ऑफ गर्ल्स है इज 4 मोर देन द बॉयज़, मतलब जो लड़कियों की जो संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से कितना ज़्यादा है, 4 है। तो लड़कों की संख्या को अपन x मान लिया और लड़कियों की संख्या को अपन क्या मान लेते हैं, y सपोज कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y है। 4 मोर देन द बॉयज़ कितने हैं, x। इसमें बॉयज़ में क्या करेंगे अपन, 4 ऐड करेंगे, वो किसकी संख्या आएगी, गर्ल्स का नंबर आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं अपन, x और y को एक तरफ कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इसको बना देते हैं। तो y को मैं उधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और x को इधर ला रहा हूँ, y प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया और 4 प्लस का जो इधर आ गया माइनस का हो गया। ये इक्वेशन अपन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। और एक इक्वेशन और बनेगी, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 10। तो बॉयज़ अगर x है, गर्ल्स y है ना, तो टोटल स्टूडेंट मतलब x प्लस y किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगी अपने सेकंड। अब अपन क्या करेंगे, इनके लिए टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो द सॉल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन 1 इज, सॉल्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं, देखो सॉल्यूशन टेबल में अपन x और y की वैल्यू लेंगे, x एंड y, अपन को कम से कम मिनिमम 2 वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x तो यहाँ से हट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, माइनस का y और माइनस का 4। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ मैं बता देता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4 है, अपन यहाँ 0 रखेंगे, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 4, 0 का कोई सेंस नहीं है। तो माइनस का y माइनस इक्वल टू माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आई, 4। तो x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 4 आ रही है। सिमिलरली अपन फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 0। तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 था, x माइनस वाई की वैल्यू 0 रख रहे हैं और माइनस का 4। तो x में से 0 माइनस करेंगे x आएगा और माइनस का 4, तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 4 आई। ये अपने फर्स्ट इक्वेशन की जो सॉल्यूशन टेबल है वो बन गई है। सिमिलरली अपन जो इक्वेशन सेकंड है ना उसकी सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दी सॉल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड इज, सेकंड इक्वेशन के लिए अपन सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। तो इसकी टेबल अपन बनाएंगे तो सबसे पहले अपन x और y की वैल्यू लेंगे।
अब सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 + y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो y की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू 0 डालता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू 10 आ गई। कम से कम मिनिमम आपको 2 पॉइंट लेना है। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, इसकी टेबल बन गई है दोनों इक्वेशन की। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ना। तो देखो मिनिमम x और y की वैल्यू कितनी, मैक्सिमम x और y की वैल्यू देखनी है। x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 10 है, और y की वैल्यू भी 10 है। तो अपन मिनिमम जो है कम से कम जो आपको 10 पॉइंट तो लेने पड़ेंगे। तो अपन 10 तक बॉक्स ले लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट भी है, y नेगेटिव नहीं है तो अपन उस हिसाब से ले लेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, सॉरी लाइन लेनी थी मेरे को। चलिए तो अपन इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे पहले। सिमिलरली अपन इधर भी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। 10 बॉक्स हो रहा है नहीं हो रहा, देखो सबसे पहले बीच में 0 आ जाएगा। इधर x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, y की वैल्यू भी 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं हो रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलिए मैंने ये वापस से बना लिया इसको। तो अपन ग्राफ पे इसको प्लॉट करते हैं। देखो फर्स्ट टेबल जो है उसमें फर्स्ट पॉइंट है 0,4, मतलब x की वैल्यू तो है, x की वैल्यू जो है वो 0 है और y की वैल्यू कितनी है 4 है। तो पॉइंट बन गया 0,4। और y की वैल्यू 4 कहाँ पे वो देख लीजिए सबसे पहले। y की वैल्यू 4 यहाँ पर है, ठीक है, y की वैल्यू 4 यहाँ पर है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,4, क्योंकि y एक्सिस जो होता है ना उस पर x की वैल्यू 0 होती है। ये पॉइंट है 0,4। सेकेंड पॉइंट अपन ले रहे हैं, सेकेंड पॉइंट अपना है वो है -4,0। x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट x एक्सिस पे आएगा। इसके कोऑर्डिनेट -4,0। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली अपन लाइन बना देते हैं। तो इस लाइन को अपन यहाँ से ऐसे बना देते हैं। तो ये एक लाइन बन गई, इसको मुझे आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सही नहीं बन रहा है, वैसे अपन ट्राई करते हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने लाइन बना ली, ठीक है। अब अपन सेकंड टेबल जो है उसके पॉइंट लेते हैं। उसका पॉइंट है 0,10। इसका जो पॉइंट है वो 0,10 है, और 0,10 कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा यहाँ पर 0,10। और नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड टेबल में 10,0, मतलब एक्स की वैल्यू तो है 10 और वाई की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 10,0। अभी इन दोनों पॉइंट को मुझे मिलाना है। तो मैंने कोशिश की है ये अच्छे से मिले। इसको आगे भी बढ़ा देते हैं अपन। एकदम सही तो नहीं बन रहा है वैसे, फिर भी मैंने अच्छे से कोशिश की है बनाने की। तो थोड़ी सी अगर गलती भी हो जाती है तो आप चेक कर लेना है ना, क्योंकि टैबलेट भी ऐसे बन रहा है। तो इस प्रकार से दोनों लाइन जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो मुझे दिख रहा है 3,7, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको अपन क्या सपोज करेंगे, पी पॉइंट सपोज करेंगे। अब इस पी पॉइंट से मैं अगर एक्स एक्सिस पे आता हूँ तो मुझे एक्स की वैल्यू कितनी मिलती है, 3 मिलती है। और वाई एक्सिस पे जाता हूँ तो वाई की वैल्यू 7 मिलती है, ठीक है। तो इस जो जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, वहाँ से एक्स की वैल्यू 3 मिली और वाई की वैल्यू 7 मिली। एक्स की वैल्यू 3 मिली, इसका मतलब एक्स क्या सपोज किया था हमने, एक्स हमने सपोज क्या किया था वो वापस देख लेते हैं। एक्स हमने सपोज किया था बॉयज़, तो ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ गए और ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज है वो मैं आपको बता देता हूँ।
ये जो लाइन है इनकी आपको इक्वेशन भी लिखनी होती है। जो फर्स्ट लाइन है उसकी इक्वेशन यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ आपको इस लाइन के ऊपर या साइड में कहीं इक्वेशन लिखनी होती है। यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट की इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4, और सेकंड जो लाइन है उसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो भी आपको लिखने होते हैं। यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ अपन सी पॉइंट लिख लेते हैं और यहाँ पॉइंट अपन डी लिख लेते हैं। इसके अलावा आपको ग्राफ में स्केल भी लिखनी होती है, पैमाना। स्केल आपको ग्राफ में कॉर्नर में पेंसिल से लिखना होता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टूडेंट हमने लिया है। 1 सेंटीमीटर को 1 स्टूडेंट के इक्वल हमने माना है। तो ये इस प्रकार से हमने ग्राफ बनाया। अब इसमें कुछ लाइनें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपके। अब यहाँ आपको कुछ लिखना होता है, वो आपको लिख के बता देता हूँ। फ्रॉम द फिगर, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, इस फिगर से अपन क्या देख सकते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट these lines intersect each other at point 3,7, ठीक है। सो therefore 3,7 है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। therefore नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज़, हमने बॉयज़ को सपोज किया था x एंड गर्ल्स को क्या सपोज किया था y। नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो गर्ल्स कितनी है 7 है और बॉयज़ कितने हैं। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। मतलब 5 पेंसिल का और 7 पेन के रुपये कितने हैं 50 रुपये लग रहे हैं। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल और 5 पेन जो है उसके टोटल रुपये कितने लग रहे हैं 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। मतलब 1 पेंसिल और 1 पेन का आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। तो अपन इसको करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। तो उसका सॉल्यूशन अपन लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल के मैं सपोज कर लेता हूँ x रुपीज़ है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन का अपन सपोज कर लेते हैं y रुपीज़ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखो 5 पेंसिल और 7 पेन के रुपये कितने लग रहे हैं 50 रुपये। अब देखो 1 पेंसिल के अगर x रुपीज़ है तो 5 पेंसिल के कितने रुपीज़ होंगे 5x होंगे, और 1 पेंसिल के y रुपीज़ है तो 7 पेंसिल के कितने होंगे 7y होंगे। इन दोनों का टोटल किसके इक्वल है 50 रुपीज़ के। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट अपने। सेकंड इक्वेशन में देखो पेंसिल कितनी है 7 है तो 7x हो जाएगा, और 5 पेन है तो 1 पेन का y रुपीज़ है तो 5 पेन का 5y होगा। टोटल मिला के कितना 46 है। ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब इसके लिए अपन क्या बनाएंगे सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। तो लिखते हैं, देखो द सॉल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन का अपन सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। इसमें x और y की वैल्यू लेंगे अपन, ठीक है। अब देखो अपन फर्स्ट इक्वेशन को मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो
5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। ठीक है, अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, देखो 5x इक्वल टू 50, 7y प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, और 5 मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। समझ गए। अब अगर इसमें अपन y की वैल्यू 0 डालते हैं, देखो y की वैल्यू क्या डाल रहे हैं, अगर 0। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 डालेंगे तो इसमें देखो सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको, 5 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 0 अपॉन 5, 7 मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 50 ये पूरा 0 हो जाएगा, और 50 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर मैंने x की वैल्यू जो है, y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। y की वैल्यू अगर 0 डाल रहे हैं तो x की वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, अब सिमिलरली अपन कोई और वैल्यू ट्राई करते हैं जिसमें y की वैल्यू आ सके। जैसे y की वैल्यू में अगर 1 पुट करता हूँ, तो 1 पॉइंट पुट करने से एग्जैक्ट इक्वेशन आनी चाहिए। देखो 57 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 5, 50 माइनस 7 अपॉन 5, 50 में 7 माइनस करेंगे 43, 43 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में वैल्यू आ रही है, डेसिमल में अपन को नहीं लेना है। तो y की वैल्यू आपको दिमाग लगा के ऐसे लगानी पड़ेगी कि 5 का डिवाइड फुल टाइम हो जाए। तो अगर मैं y की वैल्यू सपोज करते हैं 3 रखते हैं, देखो 3 रखते क्या आता है, देखो 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3, और 3 रखने से भी आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है, क्योंकि 7 इंटू 3 करेंगे 21 आएगा, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अपन और कोई वैल्यू ट्राई करते हैं। जैसे y की वैल्यू मैं 5 पुट करता हूँ, तो 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 5 अपन कर देते हैं 5, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा 35, 50 में से 35 माइनस करेंगे तो 15, 15 में 5 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम। तो y की वैल्यू मैंने 5 रखी है और x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो इस टाइप से आपको वैल्यू पुट करके दिमाग लगा के ऐसी टेबल बनानी है। नेक्स्ट लेते हैं अपन दी सॉल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। तो x एंड y की वैल्यू लेंगे। सेकंड इक्वेशन जो है हमारे पास में 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो मैं इस बार y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, वैसे x की भी निकाल सकते हो आप। 46 माइनस 7x, y इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन में है 5। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू जैसे मैं 0 पुट करता हूँ तो 46 में 5 का डिवाइड नहीं होता है। तो इस प्रकार से अपन को x की वैल्यू पहले 1 फिर 2 ऐसे वैल्यू रखनी है और ट्राई करना है। ठीक है, जैसे अपन डायरेक्ट, मैं तो मुझे तो पता है, वैसे आपको पता नहीं है तो आपको तो ट्राई करके देखना पड़ेगा। पता है तो अच्छी बात है। मैं जैसे x की वैल्यू पुट करता हूँ 3, तो 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 5, 46 माइनस ये हो जाएगा 21 अपॉन 5। अब 46 में से 21 माइनस करेंगे तो 25 और अपॉन में 5, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मैंने x की वैल्यू क्या पुट की, x की वैल्यू 3 पुट की और y की वैल्यू 5 आ गई। नेक्स्ट अपन और ट्राई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू अब सीधा ही क्या रखी, 5 से डिवाइड करना है। अभी 3 रखा, सीधा 8 रख के देखते हैं। x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 8। 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन में 5, 46 माइनस 56 अपॉन 5, 46 माइनस 56 माइनस का 10 अपॉन 5, तो माइनस का 2। तो x की वैल्यू 8 रखने पे क्या आया, माइनस का 2। अब 8 क्यों रखी उसका भी आप लॉजिक लगा सकते हो। अगर अभी हमने x की वैल्यू क्या रखी थी, x की वैल्यू हमने 3 रखी थी और डिवाइड में कौन है, 5, तो सीधा ही आप 5 ऐड करके डिवाइड उसमें वैल्यू रख दो। 3 के बाद में 5 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 रख दो आप सीधा ही। इस टाइप से हमने दोनों टेबल बना ली। अब इसका अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसमें x और y की हाईएस्ट वैल्यू देखनी है आपको। x की वैल्यू हाईएस्ट है 10 और y की वैल्यू जो है हाईएस्ट है 5।
ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसका टेबल बनाते हैं। टेबल तो बनी हुई है, अपन ग्राफ बनाते हैं इसका। तो एक्स की वैल्यू मुझे हाईएस्ट कितनी लेनी है, 10 लेनी। तो अपन थोड़ा सा ग्राफ नीचे बनाते हैं इधर, ठीक है। और वाई की वैल्यू मुझे नेगेटिव में, वाई तो है नहीं, नेगेटिव में वाई है -2 तक, ठीक है। और एक्स की वैल्यू नेगेटिव में तो कोई है नहीं, तो अपन इस प्रकार से पॉइंट से बढ़ाने चाहिए, ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर आपको कैपिटल वाई लिखना है, नीचे वाई डैश लिखना है, एक्स और यहाँ पे एक्स डैश लिखना है। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए टेबल से अपन सबसे पहले पॉइंट लेते हैं 10, 0। फर्स्ट टेबल से 10, 0 कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन 3, 5। 3, 5 का मतलब एक्स की वैल्यू तो है 3 और वाई की वैल्यू 5। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 3 यहाँ आएगी और वाई की वैल्यू 5, ये पॉइंट यहाँ लगेगा। सिमिलरली आगे वाले भी पॉइंट लगा देते हैं। सेकंड टेबल में भी फर्स्ट पॉइंट यही है x, 5, तो वो पॉइंट यहीं लगा रहेगा। और सेकंड पॉइंट जो है वो है 8, -2। तो x की वैल्यू तो है 8 और y की वैल्यू है -2, तो ये पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक है। अब इन पॉइंट को अपन ज्वाइन कर लेते हैं। मैं आपको वापस बता देता हूँ, ये पॉइंट सही ज्वाइन नहीं हुआ है, थोड़ी सी लाइन है अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है टैबलेट में। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना वैसे। और ये जो सेकंड जो पॉइंट थे अपन इसको सॉल्व मिला रहे हैं, तो यहाँ पॉइंट ये ऐसे मिलेंगे। थोड़ा सा कर्व हो गया है हाथ से, तो ये ऐसे ही बनेगी भाई, ठीक है। लगभग मैंने कोशिश की है बढ़ाने की, तो टेढ़ी मेढ़ी बन रही है वैसे। तो आप थोड़ा सा ग्राफ में आप बनाओगे अच्छे से तो बन जाएगा, ठीक है। अभी दोनों पॉइंट कहाँ कट कर रहे हैं वो अपन देख लेते हैं। तो दोनों पॉइंट जो है ये 3, 5 पे कट कर रहे हैं, इसको पी पॉइंट सपोज कर लेंगे अपन। और जो लाइनें हैं उनके आपको पॉइंटों के नाम लिखने हैं ना, ये पॉइंट ए सपोज कर लो, ये पॉइंट बी कर लो, और बाकी जो पॉइंट है वही लिखेंगे। इसके कोऑर्डिनेट भी लिखने होते हैं 10, 0, इसके कोऑर्डिनेट 8, -2, और वो पॉइंट के दोनों में कॉमन था 3, 5। तो इस प्रकार से हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया है। तो इसका स्केल लिख लेते हैं। स्केल लिखना है ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। पिछले क्वेश्चन में मुझे ये लिखना था, मैंने भूल गया था, आप देख लेना। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे अपन एक्स और वाई रुपीज़ में बात कर रहे हैं। अब इसका अपन सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो अभी सॉल्यूशन मैंने पिछले क्वेश्चन में जो लिखा था वही देख लेते हैं अपन। फ्रॉम द फिगर it can be observed that these lines intersect each other at point P 3, 5. So x equal to 3 and y equal to 5, ठीक है। और अपन को जो पूछा था, जो हमने सपोज किया था, वो अपन लिख लेते हैं। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल या 1 पेंसिल, इसके रुपीज़ हो जाएंगे 3 रुपीज़।
एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन या 1 पेन, इसके कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 5 रुपीज़। तो ये हमारा इसका क्या है, आंसर है। आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में इस टाइप से पूरा सिस्टमेटिकली तरीके से करने हैं, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन जो है फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, 35 मिनट लगभग हो गए हैं। तो अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा था। फर्स्ट में भी 2 क्वेश्चन, ग्राफ का क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी होता है और मैंने भी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। तो अपन बाकी वाले जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 के, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये सब स्लाइड वगैरह बनी हुई है मेरे, तो आज वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे लिए आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक है ऑनलाइन सक्सेस, आप ये सर्च करोगे तो मेरा नाम आ जाएगा 987, ठीक है। वहाँ पर भी मैं वीडियो वगैरह डाल दूँगा ये। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।